मौजूदगी फलका प्रखंड के सबदा पंचायत आदर्श मध्य विद्यालय के बगल यानी ऐसे 77 के सामने जो आप देखेंगे यहाँ पर जिला पार्षद के द्वारा जो कटरा बनाया गया है, जो कहते हैं दुकानदार इधर उधर भटक रहे थे और जहाँ हम मौजूद हैं इस जगह जंगल राज था। जंगल राज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर कितना जंगल था, पानी था, कितना खाई था। आज जिला परिषद कहते हैं रीता शाह के द्वारा आज जो यहाँ पर ये कटरा बनाया गया, इस कटरा को देखकर आपको भी लगेगा कि ना जाने ये कहते हैं जंगल राज खत्म होकर यह स्वर्ग राज आ चुका है और यहाँ पर स्वर्ग बरसना शुरू हो गया है। कई सारे दुकानदार यहाँ पे कह रहे हैं दुकान करने के लिए कि हमें दुकान चाहिए, कटरा चाहिए। और यहाँ पर जो कहते हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि बलराम साहू जी यहाँ पे आए हुए हैं और निरीक्षण और जांच कर रहे हैं। और इस कटरे में कई सारे यहाँ पर विधि व्यवस्था दिया गया है दुकानदारों के लिए, जो आपको उस और भी ले चलेंगे और जंगल राज का आपको तस्वीर दिखाएंगे जो यहाँ पर जंगल राज था। और जंगल राज कैसा था आपको भी देखकर लगे। ना इस वक्त नहीं, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जब से हम जिला पार्षद बने तो हमको लगा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम हो जिससे कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, साथ साथ कुछ नौजवानों को रोजगार भी मिले। उसी निमित्त हम जो है अपना ये जिला परिषद की हमारी ज़मीन की जो खाल बहुत पहले से ही पड़ती पड़ा हुआ गड्ढानुमा ज़मीन था, जिससे कि हम लोगों ने इसे नपवाया। माफी कराने के बाद फिर हम इसे बाउंड्री वाल कराए। बाउंड्री वाल कराने के बाद फिर लगे कि इसमें कटरा कैसे बने, क्योंकि हमारा पोठिया बाज़ार बहुत ही पुराना ब्रिटिश शासनकाल का ही बाज़ार है और बहुत ही नामी बाज़ार है, जहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग हैं और दूर दराज से भी 4-10 किलोमीटर लोग दूर से भी लोग यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं। तो बाज़ार के बगल में मेरा ये ज़मीन है जिला परिषद का, जिसमें हम लोगों ने प्रयास करके और लगभग 90 लाख रुपये की लागत से आज ये 17 कटरा हमारा निर्माण हो गया और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ है, बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। अब सोच सकते हैं जो कहते हैं कि पोठिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के बगल में एक डाक बंगला के नाम से जाने जाते थे और डाक बंगला के साथ जो वहाँ पर जमीन वहाँ भी जंगल राज था, उसे भी वहाँ पर बाउंड्री वाल किया गया है। जो कहते हैं वहाँ पर विवाह भवन बनाया जाएगा। क्या जिला परिषद साहब पहले भी कोई जिला परिषद साहब होंगे और ये ज़मीन पहले भी होगा, ये नहीं है कि आपकी रीजन में ही ज़मीन उठ के यहाँ पे आ गया। क्या आपकी उम्मीद और कहाँ से ऐसी सोच जगी? आज पोठिया सबदा का नाम काफ़ी फलका प्रखंड में नाम रोशन हो रहा है कि रीता शाह और उनके प्रतिनिधि बलराम साहू जी के द्वारा काफ़ी लगनशील और मेहनत से जो है कि ये जहाँ जंगल राज था वहाँ पे स्वर्ग बना दिया गया। नहीं, निश्चित आप सही बोले कि हमसे पहले भी 4 जिला पार्षद क्षेत्र से हुए हैं, तो सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, चलने का अपना अपना तरीका है। उन लोगों ने क्या किया वो तो जनता के बीच है, जो उतना नहीं जाना करना चाहेंगे किसी का, लेकिन हम जो किए हैं वो दिख रहा है, हम लोग भी दिख रहे हैं कि नहीं। अब लोग को लग रहा है कि पहले तो हमसे पहले लगता ही नहीं था जिला परिषद में भी कुछ काम होता है, अब थोड़ा दिख रहा है कि जिला परिषद से ही काम हो रहा है, पंचायत में भी फंड आता है, हर जगह काम होता है, लेकिन दिखने का काम जिला परिषद का हो रहा है। हम इस जगह ही जो हाई स्कूल अपना है बगल में, वहाँ हम स्टेडियम बनाए 15 लाख रुपये का, बगल ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसमें हम 7.5 लाख का शौचालय दिए हैं।
जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं खड़ा है, यहाँ पे हमारा 90 लाख रुपये का ये कचरा बन के निर्माण हुआ है। 90 लाख की राशि से ये बन के मेरा तैयार हुआ है। जस्ट उसके बगल में, जस्ट कचरा के बगल में अपना डाक बंगला का 1 एकड़ 74 डिसमिल जमीन, वो जो पड़ती पर आबाद अवैध कब्जा था, जिसे कि हमने कब्जा मुक्त करा के 42 लाख की लागत से उसमें भी हमने बाउंड्री वाल और गेट बनाने का काम किया। तो काम दिख रहा है कि यहाँ लगभग मेरा 1.5 करोड़ रुपये का काम सिर्फ इस जगह होता है। अब देखिए, कोई अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई करते हैं और आपको उस जगह ही मौजूद है जहाँ जिला पार्षद प्रतिनिधि बलराम साहू जी बता रहे हैं ये 90 लाख यानी करोड़ों रुपए का कटरा बनाया गया है। और बगल में भी जो कहते हैं, आप उस बाउंड्री वाल को भी बाद में आपको हम दिखा देंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आपको उस समय दिखाएंगे, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है और चुनाव रंजिश का तर्क है, इसलिए कि विकास चाहती है और विकास के नाम पर ही वोट मिलता है। जो विकास यहाँ पर जिला पार्षद रीता शाह और प्रतिनिधि बलराम साहू जी में जो कहते हैं पोठिया और सब्दा पंचायत, दोनों का नाम जिस तरह से रोशन हो रहा है, इस नाम को सुनकर आपको लगेगा, आपको इस फिर भी बता दें, ये पोठिया की बात बता रहे हैं। फिर आप टपुआ स्कूल चले जाएंगे जो कहते हैं रंगाकोट, वहाँ भी आपको देखकर लगेगा। चले जाएंगे फलका ब्लॉक की ओर जहाँ की सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। आप चले जाएंगे ब्लॉक कैंपस जहाँ की शुद्ध पेयजल का जो है कि वहाँ पर लगाया गया है। और आप चले जाएंगे लाली सिंघिया की तरफ जहाँ छठ घाट बनाया गया है। आपको कई सारे यहाँ पर जो विकास की काम हुआ है उस विकास की ओर तो आपको ले चलेंगे। और यहाँ भी और जो साथ ही अभी आंगनबाड़ी जो देखेंगे काफ़ी जर्जर था, आज इन्हीं के समय में उसको इतना अच्छा बनाया गया है, लग रहा है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बन चुका है। क्या जिला परिषद साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब ये तो दुकानें कटने तो बन चुके हैं, लेकिन दुकानदार काफ़ी आपसे आस लगाए हुए हैं कि हमारे गांव की जिला परिषद साहब हैं, और क्या उम्मीद से यहाँ दुकानदार आएंगे, किस तरह से ये दुकान यानी कटरा और दुकानदार को मिल पाएगा? उसके लिए तो एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें हम लोग अभी जब तो बन के निर्माण हुआ है और जिला में हमारी बैठक होगी, उसमें प्रोसेस तय किया जाएगा जिसका जो भी होगा, और यहाँ के युवाओं को हम रोजगार के लिए कचरा मुहैया कराएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार का जो मापदंड है उस आधार पर उसको दिया जाए। क्या कुछ जहाँ काम की बात आप बोले कि टपुआ और हर जगह काम, अपना पोठिया में WPU का निर्माण भी हम ही कराए अपने जिला परिषद फंड से, जबकि वो निर्माण ग्राम पंचायत को करना है, लेकिन उसको भी हम कराए पोठिया पंचायत। हाँ, पोठिया पंचायत में। अब पोठिया थाना में हम शौचालय दिए हैं, बहुत सारा PCC रोड हम बनवाए हैं। मेरा कहना यही था कि विकास का काम आप जो भी किए हैं, हम तो गिनती नहीं करवा पाएंगे, कहा कि काम आप किए हैं, लेकिन अगिनत काम आप किए हैं, लेकिन समय आएगा तो उसे हम बारीक बारीक से दिखाएंगे। लेकिन जिस जगह भी हमारी मौजूदगी है, हम इसे कटरा के बारे में बता रहे थे, और बगल में जो विवाह भवन और जो अगल बगल आप टपुआ रंगाकोट जिसको कहते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम किए हैं। साथ ही फलका प्रखंड के जो मुख्यालय है वहाँ पर सामुदायिक शौचालय बनाया है, शुद्ध पेयजल का काम किए हैं। और क्या कुछ अभी आज सुन रहे थे कि पदाधिकारी साहब आने वाले थे, क्या उम्मीद है? क्या जी, हमारे बिहार सरकार संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव महोदय आ रहे हैं, और वो कटिहार में लगातार 2-3 दिनों से हैं, और सिर्फ ग्राम पंचायत पंचायती राज के तहत होने वाले निर्माण कार्य का निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिस निमित्त आज वो हमारे फलका प्रखंड भी आ रहे हैं। हम लोग रुके हुए हैं उन्हीं के स्वागत में। और हमारा इस दुकान के कटरा के बगल में जो डाक बंगला की ज़मीन जिसको हम बताए कि घेराबंदी किए हैं, उसमें 2.5 करोड़ रुपये लागत का हमारा प्राकलन तैयार है। राशि के अभाव में हमारा वो काम नहीं हो पा रहा है, तो संयुक्त सचिव महोदय को आज हम दिखाएंगे भी, उसका जल्द से जल्द हमारा राशि मुहैया करा के, ताकि जब बाउंड्री वाल हो रहा था तभी अपने पंचायत कोठिया नहीं, यानी कोठिया शब्द दोनों पंचायत के गरीब मसीह लोग जो कहते थे कि अपनी बेटी की शादी कह रहे थे होटल से कैसे करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ पे घेराबंदी किए उनको तो बोले क्या विवाह भवन बनेगा। काफ़ी वही उद्देश्य वही है, क्योंकि डाक बंगला कह के बना रहे हैं, लेकिन उद्देश्य है उसमें शादी विवाह हम करावे गरीब गुरुआ के, जो कि बड़े बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं, जिनको 2 लाख 4 लाख रुपया लगता है, वो 10-5 हज़ार रुपया सरकारी शुल्क दे करके जहाँ पे वो अपना शादी विवाह अपने बच्चियों का संपन्न कराएंगे। उस निमित्त हम उसमें बनाने जा रहे हैं, और 2.5 करोड़ रुपये की लागत उसका प्राकलन भी बन के हमारा तैयार है, और जल्द से जल्द वहाँ जो हमारा विभाग होगा सह डाक बंगला बन के तैयार है। चलिए, आप हमारी खबर के लिए बने रहें, और जिला पार्षद प्रतिनिधि बलराम साहू जी क्या कह रहे हैं आप उस कटरे को भी देखेंगे कि यहाँ कटरा जो बनाया गया है 18 कटरा बनाया गया है, और साथ ही
जो यहाँ पर जांच निरीक्षण कर रहे थे, आप उस तस्वीर को देखेंगे और उस फोटो को भी देखेंगे कि जब यहाँ पे जंगल राज था, उस जंगल राज आप देखकर कहेंगे कि जिला पार्षद महोदय के द्वारा जो यह काम किया गया है, बहुत ही नेक काम किया गया है। इस नेक काम से काफ़ी फलका प्रखंड में प्रशंसा का विषय तो बना ही है, लेकिन कटिया हमारी खबर के लिए बने रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं जो जिला पार्षद महोदय इतना नेक काम और विकास का काम किए हैं, आगे देखिए। के फंड से कट्ठा तैयार है बन के, सब युवा को रोजगार के लिए बहुत सब बना है। क्या ऐसा आप तक कोई कर पाए थे जो आज जिला परिषद? ऐसा कभी नहीं देखे, तो काफ़ी प्रशंसा का विषय। बहुत खुशी का बात। क्या नाम है आप? दीपक कुमार। के हित और कल्याण के विकास के लिए ये जो कार्य हुआ है हमारे जिला परिषद के सौजन्य से, हमारे समाज का विकास के प्रति जो इनका चाहत है, जो इतना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पर डाला है, ये बना करके हमारे समाज का जो विकास होगा, इस विकास में इस माध्यम से इनका जो भूमिका रहेगा पूरे हॉल लाइफ कोठिया के लिए अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का कार्य हर एक क्षेत्र में हो, हर एक जिला परिषद अपने अपने सौजन्य से करे हर एक क्षेत्र में, ताकि देश का भी विकास हो इससे। और हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि हम लोग ऐसे जिला परिषद के साथ हैं जो कि हमारे समाज के विकास के लिए सोचते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इनके कार्य की गणना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर वक्त अपने कार्य में लीन रहते हैं और बहुत से ऐसी योजनाओं को इन्होंने दिया है हमारे समाज में, जिसकी गिनती हम करना हमारे लिए वश के नहीं है, और कार्यरत हर समय रहते हैं। इसके बाद भी इन्होंने अपना कार्य को सोच के रखा है कि हॉस्पिटल के आगे जो डाक बंगला है, ये ज़मीन, इसमें इन्होंने सर्किट हाउस बनाने का भी योजना बना के रखा है। अगर आने वाला भविष्य में हमारे जिला परिषद अस्थायी रूप से रह गए तो निश्चित रूप से पुनः मैं आपसे इसी चैनल से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ कैसे सर्किट हाउस बनकर के तैयार है। हमारे यहाँ जिला परिषद तो बहुत सा बने, लेकिन कोठिया पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। और यहाँ जो बने हुए हैं, इससे हमारे यहाँ का जिला परिषद रिता था, इसके द्वारा बहुत सा काम हुआ है। बेरोजगारों के लिए कटरा खोला गया है, उसके लिए बहुत सा आदमी को रोजगार मिलेगा इससे। और उसके बाद गर्ल स्कूल में दिया गया है बाउंड्री का, स्टेडियम दिया गया, बहुत सा कामों का भंडार क्या नाम है? विस्तार से यहाँ पर हुआ है काम।